Welcome to Science Online. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइंस ऑनलाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ दिलचस्प साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके सामने पेश करेंगे। आज के प्रोग्राम का मौजू ग्लोबल वार्मिंग है। दुनिया भर में कुदरती आफात की खबरें बढ़ती जा रही हैं। कहीं पर समुद्री तूफानों और पानी की वजह से जानी और माली नुकसान हो रहा है, तो कहीं पर महीनों बारिश न होने की वजह से खाने पीने के अशिया में कमी है और कहत का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की कुदरती आफात की खबरें तेजी से दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जो तमाम जानदारों के लिए एक बहुत परेशान कुन बात है। दोस्तों, अब आपका तारुफ प्रोफेसर रूमी से करवाता हूँ। प्रोफेसर रूमी एक साइंसदान हैं जो इस प्रोग्राम में हमारे मुख्तलिफ साइंटिफिक सवालात का जवाब देंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर रूमी, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्रोफेसर रूमी, मैंने आपसे पूछना था ग्लोबल वार्मिंग क्या है? दुनिया में आने वाली कुदरती आफात में इजाफ़ा मौसम में तब्दीली और टेम्परेचर में इजाफे की वजह से है। दुनिया का मौसम आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। तो फिर ये गर्मी आती कहाँ से है? इस मौसम की तब्दीली की वजह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। ये एक कुदरती प्रोसेस है जो हमारी ज़मीन की सतह को गर्म रखता है। हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद एटमॉस्फेयर हिफाजत के साथ साथ सूरज से आने वाली रोशनी को स्टोर करके ज़मीन के टेम्परेचर को बरकरार रखता है। ये सारा प्रोसेस मुख्तलिफ ग्रीन हाउस गैसेस, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की वजह से मुमकिन होता है। और अगर ये ना होता तो दुनिया का टेम्परेचर फ्रीजिंग की हद तक पहुंच जाता। इसलिए ये कुदरती निज़ाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अब मसला ये है कि दुनिया भर में इंसानी ईजादात, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के धुएँ के बायस ये इफ़ेक्ट ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है और इसके नतीजे में पोलर आइस और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये पोलर आइस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ज़मीन को गर्म होने से बचाती है। इसके पिघलने के बायस ये अमल कम हो गया है और इसके साथ ही सतह समंदर में भी इजाफा हो रहा है, जो समंदर के किनारे मौजूद आबादियों के लिए तबाहकुन है। गर्म टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा पानी एवेपोरेट होता है और वो मज़ीद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बायस बनता है। ऐसे मैदानी इलाके जो बर्फ़ में जमे हुए थे और वहाँ की ज़मीन में सदियों से मीथेन गैस मौजूद थी, बर्फ़ पिघलने की वजह से वो गैस भी फ़िज़ा में शामिल होकर इस अमल को मज़ीद तेज़ कर देती है और इस तरह ये विशियस साइकिल चलता जा रहा है। तो प्रोफेसर, इससे इंसानों और दूसरे जानदारों पर क्या असर हो रहा है? दुनिया के टेम्परेचर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पिछली सदी के दौरान 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है, जो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उनके तबाहकुन नताइज निकले हैं। पूरा मौसमी निज़ाम तब्दील होने से इंसानों और हैवानात की ज़िंदगियों पर बेशुमार मनफी असरात हुए हैं। बेशुमार जानवर नापैद हो चुके हैं या होने वाले हैं। ये तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। तो फिर इससे बचने के लिए और दुनिया को पहले जैसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि हमें हर हाल में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम से कम करना होगा। यह अब हर फर्द की ज़िम्मेदारी है और वो अपने तौर पर कई काम कर सकता है, जैसे ऐसे बिजली के आलात इस्तेमाल करें जो एनर्जी सेविंग हों और उनके इस्तेमाल के बाद उनको अनप्लग कर दें। इसके अलावा हम अपने घरों की थर्मल इंसुलेशन को बेहतर बना सकते हैं ताकि घरों को गर्म या ठंडा करने के लिए कम एनर्जी दरकार हो। साथ ही सफ़र के लिए अपनी कार इस्तेमाल करने के बजाय बस या साइकिल का इस्तेमाल करें। शुक्रिया प्रोफेसर रूमी, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, माहौल की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी दुनिया को इस मुश्किल से निकालने का अहद करते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।